नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो जैसा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2022 को जारी कर दिया है, यानी आप यदि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर अब फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट किस तिथि का चाहिए, उसके बाद संपूर्ण जानकारी फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक की जितनी भी जानकारी है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले विद्यापीठ ने फॉर्म भरने से पहले एक निर्देश जारी किया है, जिसे जानकर ही आप फॉर्म भरने जाइएगा। चलिए देख लेते हैं उस निर्देश में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा पंजीकरण के आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश, जिसमें पहले कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा पंजीकरण के आवेदन पत्र भरने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkbp.ac.in ये लिंक है पर दिए गए विकल्प इंट्रेंस 2022-23 पोर्टल को क्लिक करें अथवा डायरेक्ट entrance.mgkbp.online.org को खोलें। यानी ये दो वेबसाइट दिए गए हैं। यदि आप इस वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट आप इंट्रेंस एग्जाम पोर्टल पर चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखें तो लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkbp.ac.in अथवा entrance.mgkbp.online.org पर दिए गए समस्त निर्देशों को भली भांति पढ़कर उसका पालन करते हुए आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यही जो निर्देश है, यही निर्देश मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म भरते समय आपको कोई भी समस्या नहीं होगी यदि आपने ये वीडियो देखा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से निर्देश हैं। तो सबसे पहले यदि आप आवेदन पत्र भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो स्कैन किया हुआ, ठीक, और सिग्नेचर दोनों स्कैन करके अपने पास रखे रहिएगा। सेकेंड नंबर पे देखें तो आवेदक यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किए गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि आप SC ST OBC EWS या फ्रीडम फाइटर या फिजिकल हैंडीकैप, आप इनमें से कुछ भी अगर आप सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपका उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास रखना है। आगे लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, यानी आप OBC हैं तो 1 जुलाई 2019 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी यदि आपके पास इस समय 1 जुलाई 2019 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के पूर्व इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा में, चाहे वो स्ववित्तपोषित हो चाहे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, इन दोनों को छोड़कर, स्ववित्तपोषित और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी आप 2020 के पहले इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं तो आप सिर्फ स्ववित्तपोषित और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ही एडमिशन ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपको किसी में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो वर्ष 2020 के पूर्व स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातकोत्तर कक्षा में सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे, सिर्फ दो को छोड़कर, स्ववित्तपोषित और व्यावसायिक पाठ्यक्रम। यानी अगर आप 2020 के पूर्व आप स्नातक हैं और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो सिर्फ स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ही आपको एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट, अन्य किसी भी तरह के भारांक यानी वेटेज का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। प्रवेश के समय संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप विद्यापीठ के पूर्व छात्र हैं, यदि आपने वहाँ से पढ़ाई की है और आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको भारांक मिलेगा। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। यानी आपको किसी भी चीज़ के लिए यदि भारांक या वेटेज चाहिए तो आपको उससे संबंधित सर्टिफिकेट दिखाना होगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो अभ्यर्थी अपने पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र को स्वयं भरें अथवा साइबर कैफे से भरवाने की स्थिति में स्वयं वहां उपस्थित रहें।
आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी आवेदन पत्र में यदि कोई भी गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इतने निर्देश विद्यापीठ ने जारी किए हैं, इनको भली भांति समझ कर ही आप फॉर्म भरने जाइएगा। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी को अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम के विकल्प के द्वारा यूजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स अथवा पीजी डिप्लोमा कोर्स का चयन करना होगा। यानी जैसे ही आप विद्यापीठ की जो वेबसाइट ऊपर दी गई थी उसको जब आप क्रोम पे सर्च करेंगे तो ऐसा पेज खुलकर आएगा। ठीक, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ 3 विकल्प दिखेगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। सेकेंड नंबर पे आपको यूजी या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म भरना है तो आप सेकेंड वाला क्लिक करिएगा। यदि आपको पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना है तो आप थर्ड नंबर वाला क्लिक करिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक, आगे देख लीजिए लिखा हुआ है आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अभ्यर्थी अपने माता पिता के नाम, जन्म तिथि का मिलान, अपने कक्षा 10वीं यानी जो भी अपने मम्मी पापा का नाम डालते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, वो तीनों चीज़ आपके जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही डालना है। आगे श्रेणी, उपश्रेणी, EWS, मूल निवास, आरक्षण के विवरण की जांच अपने प्रमाण पत्रों से अवश्य कर लें। ठीक है, यानी जो आप EWS का सर्टिफिकेट या SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप किसी भी तरह का अगर आप उसमें मेंशन करते हैं अपने फॉर्म में तो उसकी जो मिलान है डाटा का वो अपने सर्टिफिकेट से कर लें। अन्यथा जब काउंसलिंग करने आप जाएंगे तो आपका डाटा अगर मैच नहीं करता है सर्टिफिकेट से तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आगे, किसी भी आरक्षण का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासियों को ही प्राप्त होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अभ्यर्थियों को अपना या अपने घर के किसी सदस्य के ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भरना है। प्रवेश से संबंधित सारी सूचनाएं मोबाइल एवं ईमेल पर ही प्रेषित की जाएंगी। गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रेषित सूचना से वंचित हो जाएंगे एवं उनके प्रवेश प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है। यानी जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा या फॉर्म भरिएगा तो खुद का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित सूचना, आपका जब प्रवेश होगा तो उससे संबंधित सूचना, फीस पेमेंट से संबंधित सूचना, सारी सूचनाएं आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पंजीकरण फॉर्म स्वयं भरें अथवा अपने सामने भरवाएं। साइबर कैफ़े का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कदापि प्रयोग ना करें। एक मोबाइल नंबर पर केवल एक नामांकन पंजीयन फॉर्म ही भरे जा सकते हैं। यानी एक मोबाइल नंबर से आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस फॉर्म में भरी गई असत्य संपर्क विवरण के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि आप गलत नंबर या गलत ईमेल आईडी देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है आवेदन पत्र के उपरोक्त वेब पेज को सबमिट करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर लॉगिन पटल का यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। यानी जो भी आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे आपको उसी पे यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। प्राप्त आईडी एवं पासवर्ड को संभाल कर रखें। उनके उपयोग से आप अपने पंजीकरण लॉगिन पटल में प्रवेश कर सकते हैं तथा अपने आवेदन पत्र को देख सकते हैं या आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में अंतिम तिथि से पूर्व उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वैसे ही आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये मिल जाएगा। आप इसको अपने पास संभाल कर रखेंगे। आगे देखें तो लिखा हुआ है पंजीकरण लॉगिन अकाउंट में प्रवेश करने के पश्चात आपको स्क्रीन के दाहिने ओर एक मेनू पर आधारित पथ प्रदर्शन दिखेगा। दर्शाए गए पथ प्रदर्शन को क्रमवार भरें। कोई भी त्रुटि होने की स्थिति में सेव रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप उस मेनू पर जाकर जो भी गलती किया है आपने उसको सुधार कर लीजिए, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन आपने सेव कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये पूरा दिया हुआ है ऐसे ही आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है। नेक्स्ट आगे बात करें तो दूसरे चरण, जैसे ही आपका पहला चरण कंप्लीट होता है, सेकेंड स्टेज में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उसको भरना है। ठीक है, और भरते वक्त आपको प्राप्तांक एवं पूर्णांक का मिलान अपने अंक पत्र से जरूर कर लेना है। इनका उपयोग योग्यता की वरीयता सूची में होता है, क्योंकि जब आपके नंबर सेम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में
तो जो आपका नंबर होता है सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटर का जो नंबर होता है, जो ग्रेजुएशन का नंबर होता है, उसके आधार पर वरीयता सूची बनाई जाती है। ठीक है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले नंबर पर आप जो है अभ्यर्थी का विवरण, सेकेंड नंबर पर शैक्षणिक योग्यता, तीसरे नंबर पर विषयवार प्राप्तांक, चौथे नंबर पर भारांक विवरण, पाँचवें पर फोटो या हस्ताक्षर आपका अपलोड होगा, छठे नंबर पर महाविद्यालय या पाठ्यक्रम का चयन करना होगा, सातवें नंबर पर पंजीकरण शुल्क और भुगतान पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी टोटल 7 स्टेप में आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हाई स्कूल का डिटेल, फिर इंटरमीडिएट का डिटेल, उसके बाद आपका अदर ग्रेजुएशन का जो भी डिटेल होगा आपको यहाँ भरना है, जिसमें आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यहाँ पर आपकी पासिंग ईयर होंगे, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर आप किस स्ट्रीम से थे, आपके कितने मार्क्स कितने में से आए हैं और टोटल आपका जो परसेंटेज है वो कितना बना है। इतने डिटेल आपको डालने हैं क्वालिफिकेशन से संबंधित। नेक्स्ट, जैसे ही आप आएंगे तीसरे चरण में, तो स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर डिप्लोमा फॉर्म के लिए तीसरे चरण सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में अभ्यर्थी अपने स्नातक के विषय और प्राप्तांक या पूर्णांक को भरेंगे। ठीक है, सेम वही है जैसे जो ग्रेजुएशन वाले थे वो भरेंगे, वैसे ही आपको भी भरना है। उसके बाद पाँचवें चरण में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के माध्यम से अभ्यर्थी को अपने स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करना है। पाँचवें स्टेज में आपको फ़ोटो और साइन अपना अपलोड कर देना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर फ़ोटो, यहाँ पर साइन। अगले चरण में आपको कॉलेज या कोर्स के माध्यम से अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम एवं कॉलेज का चयन करना होगा। अभ्यर्थी किसी भी कोर्स का चयन करने से पूर्व नीचे दिखाए गए अर्हता को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पाठ्यक्रम में अर्ह होने के उपरांत ही उसका चुनाव करें, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बीए करना है तो आप बीए सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट या ग्रुप कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको डिपार्टमेंटल का चयन करना है। उसके बाद अगला चरण जो है आपका, यानी अंतिम जो चरण है वो है रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट के द्वारा अभ्यर्थी एक या एक से अधिक चुने गए पाठ्यक्रम का आवेदन शुल्क एक साथ ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश वॉलेट से कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, यानी ऑफलाइन आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान सफल होने की स्थिति में ही अभ्यर्थी अपने आवेदन को अगले चरण सबमिट द एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्णतः सबमिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान असफल होने की स्थिति में 4 घंटे बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान असफल होने के बावजूद आपका पैसा कट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अगले दिन दोपहर 2 बजे के बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है जो टोटल फीस है आपको यहाँ सब दिखाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं, पंजीकरण लॉगिन अकाउंट के दाहिने ओर में दर्शाए गए मेनू को स्टेप और व्यू एप्लीकेशन के माध्यम से अभ्यर्थी अपने पंजीकरण में दी गई सूचना को देख सकता है, अथवा डाउनलोड PDF के विकल्प के द्वारा अभ्यर्थी अपने भरे गए एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में जो लिखा है देख लीजिए, प्रवेश परीक्षा भरने की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अभ्यर्थी दिए गए सपोर्ट ईमेल ID, तो ये ईमेल ID है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर देता हूँ। ठीक है, कोई भी समस्या हो, फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग, एडमिशन, फीस पेमेंट, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर किसी भी समय फ़ोन कर संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 959559336649। एक नंबर और है 8573858899। आप इन दोनों में से, ये दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है, आप इन दोनों नंबर पर कॉल कर कभी भी कोई भी समस्या हो, फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग से लेकर एडमिशन से लेकर कोई भी समस्या हो, आप
लोरी के यादव, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये लोरी के यादव है, इन्हीं का ये मोबाइल नंबर है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी किसी भी समस्या का समाधान ये जरूर करेंगे। किसी भी समय आप इन्हें कॉल कर जो भी आपके डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।